नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बोकोज रिले होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिले होता है या एक मैकेनिकल रिले होता है या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है या एक गैस ऑपरेटेड रिले होता है। तो इसका आंसर होगा, जो बोकोज रिले होता है वो एक हमारा गैस ऑपरेटेड रिले होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। और इस बोकोज रिले को हम ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप में भी आता है, बोकोज रिले इज एन गैस एक्टिवेटेड रिले। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर डिस्कनेक्टिंग एन एमिटर फ्रॉम एन एनर्जाइज्ड करंट ट्रांसफार्मर सर्किट द करंट ट्रांसफार्मर। देखो, जब एक करंट ट्रांसफार्मर जिसको हम सिटी कहते हैं, उसमें जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। तो इस करंट ट्रांसफार्मर में जो एमीटर होता है, करंट ट्रांसफार्मर में जो एमीटर होता है, उस एमीटर को डिस्कनेक्ट करने से पहले ये चार में से हमें कौन सा काम करना होता है। तो इसका आंसर होगा, सिटी या करंट ट्रांसफार्मर में जो एमीटर होता है उस एमीटर को डिस्कनेक्ट करने से पहले हमें उस सेकेंडरी वाइंडिंग को हमें शॉर्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, अगर हम उसको ओपन रखेंगे तो ये जो सिटी होता है ये डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट विद द इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। देखो, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, एक सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πfc। तो क्वेश्चन में क्या है, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा होता है, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी एफ है इसका वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिटेंस रिले इज एन। देखो, जो एडमिटेंस रिले जिसको हम शॉर्ट में मोह रिले भी कहते हैं, मोह रिले याद रखो, जो एडमिटेंस रिले होता है उसको मोह रिले भी कहते हैं। ये हमारा एक नॉन डायरेक्शनल रिले होता है, या रिएक्टेंस रिले होता है, या एक डिफरेंशियल रिले होता है, या डायरेक्शनल रिले होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एडमिटेंस रिले या मोह रिले होता है वो एक हमारा डायरेक्शनल रिले होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीएमटी रिले स्टैंड फॉर। देखो इन्वर्स, देखो ये इन्वर्स डिस्टेंस, ये नहीं, इन्वर्स डिस्टेंस मिनिमम टाइम रिले। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईडीएमटी इन्वर्स डिस्टेंस मिनिमम टाइम रिले। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। यह बहुत बार एग्जाम में आता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूजिंग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम व्हिच इज फॉलोइंग सिटी कनेक्शन इज यूज्ड। देखो, जब हम एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन करते हैं सिटी कनेक्शन में, तो जो सिटी कनेक्शन होता है वो हम ये चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ सिटी कनेक्शन करते हैं। तो देखो, जो ट्रांसफार्मर है ये डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, तो इसको हम प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन करेंगे, सिटी का स्टार डेल्टा कनेक्शन करेंगे। तो ऑप्शन देखो, स्टार प्राइमरी स्टार सेकेंडरी डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर मीटर मेजर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेक्टर मीटर होता है इनमें से किसको मेजर करता है, पावर फैक्टर को मेजर करता है, या किलोवाट और केवीएआर को मेजर करता है, या करंट को मेजर करता है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा, जो वेक्टर मीटर होता है ये ऑल ऑफ दिस मीन्स पावर फैक्टर को भी मेजर करता है, किलोवाट को भी, केवीएआर को भी, और करंट को भी मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ये होता है वेक्टर मीटर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी क्वांटिटी मेजर्ड यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर इज। देखो, हम सभी जानते हैं जो पोटेंशियोमीटर होता है वो रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है, करंट को भी मेजर करता है, इंडक्टेंस को भी मेजर करता है, और वोल्टेज को भी, रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज, ये तीनों को भी मेजर करता है। लेकिन प्राइमरीली कौन सा क्वांटिटी को ज़्यादा, मीन्स प्राइमरीली कौन सा क्वांटिटी को वो मेजर करता है। तो इसका आंसर होगा, ये मेनली वोल्टेज को ही मेजर करता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। ये कंपेयर दो अमाउंट को कंपेयर करके मेजर करता है। तो पोटेंशियोमीटर हमारा
प्राइमरीली वोल्टेज को मेजर करता है, उसके साथ साथ करंट को भी मेजर करता है और रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लग सेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ऑफ रिले, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PSM, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ऑफ रिले इज द रेशियो ऑफ। देखो जो PSM होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला होगा फॉल्ट करंट, फॉल्ट PSM प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फॉल्ट करंट डिवाइड बाई पिकअप करंट। यह याद रखना, फॉल्ट करंट डिवाइड बाई पिकअप करंट, यह होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। तो देखो ऑप्शन नंबर डी, फॉल्ट करंट और पिकअप करंट, देखो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्साइटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर फेल्स इट एक्ट एज ए। देखो जब एक सिंक्रोनस जनरेटर की जो एक्साइटेशन होता है वो फेल होता है, तो उस कंडीशन में ये एक हमारा इंडक्शन जनरेटर जैसा एक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ LVDT मेनली ड्यू टू। देखो जो LVDT होता है, इसमें जो उस LVDT के जो सेंसिटिविटी होता है वो ये चार में से किसके लिए होता है? मैग्नेटिक शील्डिंग ऑफ कोर के लिए होता है, या परमेबिलिटी ऑफ कोर के लिए होता है, या एग्जैक्ट कैंसलेशन ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज के लिए होता है, या इंसुलेशन यूज इन द वायरिंग के लिए होता है? तो इसका आंसर होगा जो LVDT का सेंसिटिविटी होता है वो एक्चुअली किस लिए होता है? वो एग्जैक्ट कैंसलेशन ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो जो LVDT होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग रहता है और सेकेंडरी में दो वाइंडिंग रहता है। प्राइमरी में एक वाइंडिंग रहता है और सेकेंडरी में दो वाइंडिंग रहते हैं, लेकिन दोनों आपस में जस्ट ऑपोजिट होते हैं, इसका डायरेक्शन उसका डायरेक्शन इसका। तो क्या होता है, दोनों आपस में टोटली कैंसलेशन करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग के जो दो वाइंडिंग होते हैं दोनों आपस में कैंसलेशन करते हैं, जिससे तो एग्जैक्ट कैंसलेशन ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट appears across the contact at near current जीरो ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड इज। देखो मान लो ये हमारा सर्किट ब्रेकर का ये एक इलेक्ट्रोड है, ये मान लो ये फिक्स है और ये मूवेबल इलेक्ट्रोड है। जब सर्किट में कोई भी किसी भी प्लेस पर फॉल्ट होता है तब क्या होता है, ये फिक्स्ड रहता है और ये जो मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहता है। तो जब दोनों आपस में सेपरेशन होते हैं तब क्या होता है, दोनों के बीच में एक वोल्टेज क्रिएट होता है। उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं ना, उस वोल्टेज को हम कहते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जब ये जो फायर होता है, जब दोनों के बीच में सेपरेशन होता है तब क्या होता है ना, इधर फायर भी क्रिएट होता है, आग के बनता है। तो इस आग को जब टोटली एक्सटिंग्विश होता है उसके बाद क्या होता है, जब वोल्टेज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी वोल्टेज। ये डिफरेंस याद रखो, एक होता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, दूसरा होता है रिकवरी वोल्टेज। मीन्स जब सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्ट होता है तब जब वोल्टेज क्रिएट होता है उसको हम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं, और जब डिस्कनेक्ट होने के बाद जब नॉर्मल कंडीशन में वापस आता है तब उसको क्या कहते हैं, हम रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। और ये जो रिकवरी वोल्टेज कहते हैं ये हमारा RMS वैल्यू होता है, ये भी याद रखो। और ये जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है ये सप्लाई वोल्टेज का लगभग 2 टाइम तक भी होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए DC वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए RLC सर्किट under steady state condition the applied DC voltage drop entire across। देखो जो मान लो एक RLC सर्किट है, इसमें क्या होता है ना, हम DC सप्लाई देते हैं। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, तो देखो जब स्टेडी स्टेट कंडीशन होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट होता है। मान लो ये हमारा एक R है, ये L है और ये C है, दोनों के बीच में हम एक DC वोल्टेज सप्लाई करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर होता है ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, ओपन सर्किट होते हैं। तो ये क्या होगा, देखो ये जो सर्किट होता है कुछ ऐसा बनेगा, ये रजिस्टर रहेगा, ये इंडक्टर रहेगा और ये ओपन होगा, तो कुछ ऐसा ही बनता है ये DC सप्लाई। तो देखो ये जो वोल्टेज होता है, इस पर जो वोल्टेज होता है इस ओपन सर्किट में भी उतना ही वोल्टेज हमें शो करेगा। तो ये जो DC वोल्टेज ड्रॉप होता है वो एंट्रली अक्रॉस द C में ही, ओनली C में ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर।
देखो हम सब जानते हैं ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए हम बोकोज रिले को यूज करते हैं, लेकिन स्मॉल ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए हम इनमें से कौन सा टाइप को यूज नहीं करते हैं, नॉट प्रोवाइडेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोकोज रिले। लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए हम बोकोज रिले को यूज करते हैं जो गैस एक्चुएटेड होता है, लेकिन जो ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये हम स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोकपल हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर मेजरिंग रेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर देखो एक कॉपर कॉन्स्टेंटन है, दूसरा आयरन कॉन्स्टेंटन है, तीसरा एल्यूमिल क्रोमेल है, चौथा प्लाटिनम रोडियम प्लाटिनम है। तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी प्लाटिनम रोडियम प्लाटिनम होता है। इसी थर्मोकपल में क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर मेजरिंग रेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।